हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की। देखिए, नाम से काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि हमने क्या किया, किसी ब्लड को ब्लड चढ़ाया, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया और इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से उस पेशेंट के अंदर कुछ एबनॉर्मल रिएक्शंस हो गई, तो उन्हीं रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। और देखिए, पर्टिकुलर इन दिस वीडियो मैं आपसे टोटल 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात करने वाला हूँ। उनमें से नंबर 1 कौन सी है, ट्राली। नंबर 2 कौन सी है, ट्राको। ओके, तो देखिए, ट्राली इसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, TRALI। ओके, और देखिए, टाको इसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। देखिए, मैंने यहाँ पर जो ओवरलोड वाला पॉइंट है इसे हाईलाइट कर रखा है। मतलब कि जो ये पूरा का पूरा कॉलम है ना, टाको वाला, इस पूरे के पूरे कॉलम का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, ओवरलोड। मतलब कि हमने ब्लड की क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही चढ़ा दी, एक साथ हमने 6-7 ब्लड बैग चढ़ा दिए। तो कॉमन सी बात है भाई, अगर किसी पेशेंट को एक साथ 6-7 ब्लड चढ़ा दोगे तो क्या हो गया, ओवरलोड हो गया। फ्लूइड का ओवरलोड हो गया, ब्लड का ओवरलोड हो गया। तो देखिए, मैंने वही लिख रखा है, वॉल्यूम ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड। अगर ओवरलोड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेस्कुलर कंजेशन हो जाएगा, कार्डियोमिगेली हो जाएगी। ओके, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। एंड ओवरलोड हो गया तो इससे हम एक निमोनिक बना सकते हैं कि ओवरलोड मतलब कि सब कुछ इंक्रीज हो गया, फ्लूइड इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल ये सारे के सारे भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। मतलब कि बीपी भी इंक्रीज होगा, BNP यानी कि ब्रेन नेट्रोजेनेटिक पेप्टाइड भी इंक्रीज होगा, एंड JVP यानी कि जुगुलर वीनस प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो कोई ना, अभी इसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले आते हैं नंबर 1 पॉइंट पर। हाँ, तो देखिए, अब हम आते हैं नंबर 1 पॉइंट पर। तो 1 पॉइंट क्या है, ऑनसेट, कि कब होता है। तो देखिए, जब हम ट्रॉली की फुल फॉर्म बोल रहे थे तो यहाँ पर हमने एक वर्ड बोला, अक्यूट। अक्यूट मतलब कि जैसे ही हमने ट्रांसफ्यूजन किया तो ट्रांसफ्यूजन के विद इन 6 आवर, मतलब कि कुछ टाइम के अंदर ही क्या हो गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई। तो देखिए, वही लिख रखा है, विद इन 6 आवर ऑफ ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि ब्लड चढ़ाते ही, ब्लड चढ़ाने के 6 आवर के अंदर सब कुछ हो गया, मतलब कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई। यहाँ पर क्या है, विद इन 12 आवर ऑफ ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि ट्रांसफ्यूजन करने के 12 आवर के अंदर ही क्या हो गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई, ताकू वाली। ओके, ये बात हो गई। अब हम आते हैं कोज के ऊपर। तो देखिए, मैंने यहाँ किसकी बात की, ओवरलोड की। मतलब कि क्या होगा, हमने कुछ ज्यादा ही ब्लड चढ़ा दिया। तो देखिए, हमने वही लिख रखा है, वॉल्यूम ओवरलोड। अब क्यों हुआ, या तो हमने कम टाइम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिनिश कर दिया। अज्यूम कीजिए कि डॉक्टर था, जो अपने सीनियर थे, वो आपसे बोल के गए थे कि भाई, इस बंदे को 5 घंटे के अंदर तुझे 1 यूनिट ब्लड चढ़ाना है। और आपने क्या किया कि अरे यार, कौन देखने वाला है, आपने क्या किया, 1 घंटे के अंदर ही पूरा का पूरा 1 यूनिट ब्लड चढ़ा दिया। मतलब कि कम टाइम में ज्यादा ब्लड चढ़ा दिया। ओके, ज्यादा अमाउंट का ब्लड चढ़ा दिया। कॉमन सी बात है, क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। मतलब कि रैपिड ट्रांसफ्यूजन कर दिया। नंबर 2 क्या है, लार्ज वॉल्यूम ट्रांसफ्यूजन। मतलब कि आपने एक साथ किसी बंदे के अंदर 6-7 यूनिट ब्लड चढ़ा दिया। ओके, तो कॉमन सी बात है भाई, इसमें भी क्या होगा, वॉल्यूम ओवरलोड होगा। ओके, तो ओवरऑल कम टाइम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिनिश कर दो, या बोल दीजिए ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा यूनिट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, ओवरलोड होगा। ओके, एंड जो ट्रॉली होता है ये क्या होता है, दिस इज इम्यून मीडिएटेड। इम्यून मीडिएटेड मतलब कि यहाँ पर क्या होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। तो ओवरऑल इम्यून मीडिएटेड लंग इंजरी फ्रॉम, मतलब कि जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर एंटीजन कहाँ से आएगा, एंटीबॉडी कहाँ से आएगा। तो देखिए, जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो कहाँ से आती है, ब्लड से, मतलब ब्लड बैंक से। और ब्लड बैंक के अंदर किसका ब्लड होता है, डोनर का ब्लड। अरे यार, मुझे कोई ब्लड डोनेट करना है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, ब्लड बैंक के अंदर। फिर उसी ब्लड बैंक को लेकर हम कहाँ जाएंगे, पेशेंट के पास। तो ओवरऑल ब्लड बैंक के अंदर किसका ब्लड होता है, डोनर का ब्लड। तो ओवरऑल उस ब्लड बैंक के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है वही क्या करवाती है, ट्राली करवाती है। ओवरऑल क्या होगा, ट्राली ट्राली इज इम्यून मीडिएटेड। जबकि टाको, इसमें कोई इम्यून इम्यून वाली बात नहीं है। दिस इज जस्ट फ्लूइड ओवरलोड। हमने ज्यादा ब्लड चढ़ा दिया या कम टाइम में ट्रांसफ्यूजन को फिनिश कर दिया। ओके, एसोसिएटेड विद मतलब कि जो टाको है वो किससे रिलेटेड होगा, ट्राली किससे रिलेटेड होगा। तो देखिए, पहले हम ट्राली की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने क्या बताया कि दिस इज इम्यून मीडिएटेड। तो कॉमन सी बात है भाई, ये क्या होता है, HLA रिलेटेड होता है, HLA एसोसिएटेड होता है। तो देखिए, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। जब हम ट्राली की स्पेलिंग लिखते हैं तो देखिए, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर A आता है, L आता है। तो ओवरऑल
जब हम HLA लिखेंगे तो देखिए HLA में क्या आता है, L आता है और A आता है। तो देखिए A यहाँ पर भी है, L यहाँ पर भी है। तो ओवरऑल ट्रॉली के अंदर A और L आ रहा है, मतलब कि दिस इज HLA एसोसिएटेड। और अगर मैं और भी क्लियर बोलूँ तो क्या बोलूँगा, एंटी HLA एंटीबॉडी एसोसिएटेड। और देखिए एंटीबॉडी की मैंने बात की कि एंटीबॉडी कहाँ पर होती है, ब्लड बैग के अंदर, या बोल दीजिए डोनर के ब्लड के अंदर। तो वही लिखा है, ब्लड बैग या डोनर के अंदर होती है कौन, एंटी HLA एंटीबॉडी। ओके। एंड देखिए जो टाको होता है, मतलब कि जो ओवरलोड वाला होता है, दिस इज रिलेटेड टू कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि CHF। मतलब कि जो पेशेंट है उसे पहले से ही कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर था, और फिर हमने बाद में क्या किया, मतलब कि जब हम उस पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे तो हमने ट्रांसफ्यूजन भी ज़्यादा कर दिया, कुछ ज़्यादा यूनिट ब्लड चढ़ा दिया। तो ओवरऑल जो पेशेंट की कंडीशन है वह और भी सीवियर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अरे भाई आपको पता होगा ना, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब कि जो हार्ट है, हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। तो ओवरऑल हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये प्रॉपर्ली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, मतलब कि प्रॉपर्ली पंप नहीं हो रहा हार्ट से ब्लड। हार्ट क्या हो गया, फेल हो गया। हार्ट फेलियर मतलब कि हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, और ऊपर से हमने क्या किया, ज्यादा यूनिट ब्लड चला दिया। तो ओवरऑल मतलब कि आ तो ज्यादा रहा है, मतलब कि जो इनपुट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है, बट हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पा रहा है। तो कॉमन सी बात है भाई, क्या होगा, हार्ट फेलियर होगा, यानी कि जो पेशेंट के सिम्टम है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ओके। एंड नंबर अगला एसोसिएशन क्या है, प्रेगनेंसी। मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पता होगा कि क्या होता है, अनीमिया होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो ओवरऑल आपने क्या किया, उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कुछ ज्यादा यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया। अज्यूम कीजिए कि 1 यूनिट करना था, आपने 2 यूनिट 3 यूनिट कर दिया। तो कॉमन सी बात है भाई, क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है, एंटी HLA एंटीबॉडी। यहाँ पर क्या है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर बोल दीजिए प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर। ओके। एंड अब आते हैं फीवर पर। तो देखिए मैंने क्या बोला कि टाको मतलब जस्ट ओवरलोड, हमने ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड चढ़ा दिया, या बोल दीजिए कम टाइम के अंदर हमने ट्रांसफ्यूजन को फिनिश कर दिया। तो कॉमन सी बात है भाई, दिस इज नॉट रिलेटेड टू फीवर। फीवर का क्या मतलब, फीवर किससे रिलेटेड होता है, साइटोकाइन से। अरे आप पढ़ते हो ना यार, इंटरल्यूकिन 1 जो कि फीवर करवाता है। तो फीवर का रिलेशन किससे है, साइटोकाइन से। तो साइटोकाइन कब बोलेंगे, जब कोई इंजरी विंजरी होगी, जब हम कोई WBC की बात करेंगे। तो यार ओवरलेड में, मतलब फ्लूइड ओवरलोड में साइटोकाइन की क्या बात करना। ओके। WBC की क्या बात करना। देखिए वही लिख रखा है, फीवर यूजुअली एब्सेंट होता है किसके अंदर, टाको के अंदर। एंड क्योंकि क्यों होता है फीवर एब्सेंट, क्योंकि साइटोकाइन नहीं होते, इंटरल्यूकिन्स नहीं होते। ओवर मतलब कि ओनली फ्लूइड ओवरलोड होता है, कोई भी साइटोकाइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता किसके अंदर, टाको के अंदर। बट यहाँ पर उल्टा है, मतलब जो बोला इसका उल्टा कर दो। यहाँ पर साइटोकाइन भी होंगे, फ्लू मतलब कि यहाँ पर साइटोकाइन भी होंगे, और यहाँ पर फ्लूइड ओवरलोड नहीं होगा। अरे भाई उल्टा करोगे तो देखिए ना, यहाँ पर साइटोकाइन नहीं है तो यहाँ पर साइटोकाइन है, यहाँ पर फ्लूइड ओवरलोड है तो यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल ट्राली के अंदर क्या होता है, फीवर यूजुअली प्रेजेंट होता है। और देखिए यहाँ मैंने लिख भी रखा है, लंग इंजरी। इंजरी मतलब कि नियर अबाउट इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। तो ओवरऑल क्या मिलेगा, फीवर यूजुअली प्रेजेंट मिलेगा किसके अंदर, ट्राली के अंदर। ओके। अब आते हैं चेस्ट एक्सरे पर। तो कॉमन सी बात है भाई, क्या है, ओवरलोड है। टाको मतलब ओवरलोड, हमने कुछ ज्यादा ब्लड चढ़ा दिया। अगर ज्यादा ब्लड चढ़ा दिया तो कॉमन सी बात है भाई, हर्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। हर्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो कॉमन सी बात है भाई, हर्ट का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके। तो वही लिख रखा है, कार्डियोमिगेली मिलेगी, जबकि यहाँ पर कार्डियोमिगेली नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ओवरलोड नहीं है। देखिए ऊपर लिखा ना यार, फ्लूइड ओवरलोड एब्सेंट, तो कॉमन सी बात है भाई, कार्डियोमिगेली भी नहीं होगी। उसी के साथ देखिए हमें चेस्ट एक्सरे के अंदर यहाँ पर टाको के अंदर वेस्कुलर कंजेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पर वेस्कुलर कंजेशन देखने को नहीं मिलता। मतलब कि ये दोनों पॉइंट यहाँ पर हैं, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर एब्सेंट है। ओके। अब आते हैं पल्मोनरी इडीमा पर। तो देखिए इडीमा दोनों में मिलता है, टाको में भी मिलेगा, ट्राली में भी मिलेगा। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर मिलेगा कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडीमा, बट यहाँ पर क्या मिलता है, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडीमा। अब ये क्या है, अरे भाई कॉमन सी बात है, यहाँ पर क्या है, फ्लूइड ओवरलोड है। फ्लूइड ओवरलोड है तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो कॉमन सी बात है भाई, क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एलिवेट हो जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी स्टार्लिंग फोर्स की। ओके। स्टार्लिंग फोर्स मतलब कि अज्यूम कीजिए कि कैपिलरी है, इस कैपिलरी के अंदर ये ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो ओवरऑल जो ये फ्लूइड है, फ्लूइड क्या है, ब्लड है।
तो ये फ्लूइड क्या कर रहा है, इस कैपिलरी के वाल पर ऐसे प्रेशर डाल रहा है। तो इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं। एंड मैंने क्या बोला कि हमने कुछ ज्यादा क्वांटिटी में क्या कर दिया, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर दिया, एक साथ 3-4 यूनिट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर दिया। अगर ज्यादा ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो कॉमन सी बात है भाई, ब्लड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर ब्लड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो जो ये प्रेशर है ये भी बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है भाई, क्या होगा, जो फ्लूइड है वो कैपिलरी ल्यूमेन से कहाँ आएगा, बाहर आएगा। फ्लूइड कैपिलरी फ्लूइड कैपिलरी की ल्यूमेन से ऐसे बाहर आएगा। अगर फ्लूइड कैपिलरी के ल्यूमेन से बाहर आएगा तो इसे क्या बोलते हैं, इडीमा बोलते हैं। मतलब कि फ्लूइड कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर कौन सा होता है, कार्डियोजेनिक इडीमा होता है। बट यहाँ पर कौन सा होगा, नॉन कार्डियोजेनिक इडीमा। बट यहाँ पर जो बट यहाँ पर जो पल्मोनरी इडीमा का कोज है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलोड नहीं है। क्योंकि जब ओवरलोड होगा, जब फ्लूइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, ब्लड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, तभी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा और तभी फ्लूइड कहाँ से कहाँ आएगा, कैपिलरी से इंटरस्टिशियल में आएगा। बट इन दिस केस मतलब कि ट्राली के अंदर क्या होता है, ट्राली के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। ट्राली के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड ओवरलोड नहीं है। तो अब आप बोलेंगे कि सर फिर यहाँ पर पल्मोनरी इडीमा कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर रीजन है, कैपिलरी परमिएबिलिटी। मतलब कि आपको पता होगा कि जो कैपिलरी की वाल है, दिस इज ये किसकी बनी होती है, एंडोथीलियम की। तो ओवरऑल जो कैपिलरी की परमिएबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, मतलब कि जो फ्लूइड है वो वेसल की ल्यूमेन से कहाँ आएगा, इंटरस्टिशियल के अंदर आएगा। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पर फ्लूइड कैपिलरी ल्यूमेन से इंटरस्टिशियल की तरफ आया, किसकी वजह से, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी की वजह से। ओके, बट जो टाको है, यहाँ पर जो फ्लूइड कैपिलरी ल्यूमेन से इंटरस्टिशियल के अंदर आया, तो यहाँ किसकी वजह से आया, यहाँ पर आया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, फ्लूइड ओवरलोड था। देखिए आप एक बार स्टार्लिंग फोर्स ये वाली वीडियो देखना, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्लिंग फोर्स, ओके, और बाद में लिख देना TCML, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। ओके, और देखिए जो ये स्टार्लिंग फोर्स है, दिस इज 2025 क्वेश्चन। अभी रिसेंटली जो नीट पीजी 2025 का एग्जाम हुआ था, तो उससे स्टार्लिंग फोर्स के अंदर क्वेश्चन आया था। ओके, तो मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियो देख लेना आप। ओके, तो ये बात हो गई। तो देखिए यहाँ पर क्या था, कैपिलरी परमिएबिलिटी की वजह से क्या था, पल्मोनरी इडीमा था। इसी वजह से यहाँ पर वेस्कुलर कंजेशन नहीं मिलता। और यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से क्या था, पल्मोनरी इडीमा था, इसीलिए यहाँ पर वेस्कुलर कंजेशन मिलता है। देखिए मैंने यहाँ बात की थी ना ये वाली, ये देखिए नो वेस्कुलर कंजेशन, वेस्कुलर कंजेशन। तो आई होप आप रीजन समझ गए होंगे यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से पल्मोनरी इडीमा नहीं हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, कैपिलरी परमिएबिलिटी की वजह से पल्मोनरी इडीमा हुआ है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। इन कॉमन से बात है भाई, यहाँ पर क्या है, ओवरलोड है, फ्लूइड ज्यादा हो गया, तो हम अगर पेशेंट को डायूरेटिक्स देंगे तो पेशेंट को क्या मिलेगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि डायूरेटिक्स ये क्या करते हैं, ये यूरिनेशन को इंक्रीज करते हैं। मतलब कि अज्यूम कीजिए कि हमने किसी पेशेंट को फ्यूरोसामाइड दे दिया। फ्यूरोसामाइड क्या है, दिस इज डायूरेटिक। तो ओवरऑल पेशेंट क्या करेगा, बार बार पेशाब करेगा, बार बार यूरिनेट करेगा। अगर पेशेंट बार बार यूरिनेट करेगा तो जो फ्लूइड ओवरलोड हुआ था, किसकी वजह से, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, तो वो पूरा का पूरा फ्लूइड कहाँ चला जाएगा, किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा। एंड यूरिन के थ्रू अगर फ्लूइड का लॉस हो गया तो कॉमन सी बात है भाई, पेशेंट को थोड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो ओवरऑल रेस्पॉन्ड टू डायूरेटिक्स किसके अंदर मिलता है, टाको के अंदर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलोड है। और डायूरेटिक्स क्या करवाते हैं, डायूरेटिक्स यूरिनेशन को इंक्रीज करवाते हैं। मतलब कि जो पेशेंट है वो बार बार पेशाब करने जाएगा ताकि ओवरलोड कम हो जाए। बट यहाँ पर कोई ओवरलोड नहीं है। देखिए साफ साफ बताया ना यार, फ्लूइड ओवरलोड एब्सेंट, तो कॉमन सी बात है भाई, डायूरेटिक्स इसका कोई मतलब नहीं है। डायूरेटिक्स का कोई यहाँ पर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्या है, डायग्नोसिस। तो देखिए इसका मैंने बता दिया कि हमने टाको के अंदर, इस टाको के अंदर किसकी बात की, ओवरलोड की। मतलब कि फ्लूइड ओवरलोड हो गया, फ्लूइड ज्यादा हो गया। तो देखिए इसके लिए हमने क्या निमोनिक बनाया है, फ्लूइड ज्यादा हो गया, तो जो अदर चीज है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी कि एलिवेटेड हो जाएगी। तो ओवरऑल टाको में क्या है, ओवरलोड है, मतलब कि एलिवेटेड है। तो ओवरऑल यहाँ पर बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर भी एलिवेटेड मिलेगा, यानी कि हाइपरटेंशन मिलेगा। BNP यानी कि ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ये भी एलिवेटेड मिलेंगे। और जुगलस वीनस प्रेशर यानी कि JVP भी
क्या मिलेगा, एलिवेटेड मिलेगा। और इसी का ही अपोजिट कहाँ पर है, ट्राली में है, मतलब कि डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज बीपी, डिक्रीज बीएनपी एंड डिक्रीज जेवीपी। ओके, तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी टाको और ट्राली की बात कर ली। ओके, एंड देखिए जो ये टेबल है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, ये आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। एंड अब आप बोलेंगे कि सर चलो ठीक है, नोट डाउन ना करें तो कहाँ मिलेगी। तो देखिए ये टेबल आपको मिलेगी TCML फ्लक्स के अंदर। एंड TCML फ्लक्स ये आपको कहाँ मिलेगा, TCML मोबाइल ऐप के अंदर। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए अभी आप TCML मोबाइल ऐप का होम पेज देख रहे हैं, और देखिए यहाँ पर फ्लक्स नाम से एक ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर देखिए सर्च बटन है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे क्या लिखो, टाको। ओके, जो टाको ट्रॉली ये क्लिक हो गया, और देखिए जो टेबल मैंने आपको वीडियो में बताई थी, वही टेबल आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं। ओके।